वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज एक बार फिर हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ARO 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ARO 2023 नाम से लिस्ट मिलेगी जिसको आप ओपन करके देख लीजिएगा। आपको पता है कि एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, जिसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इस प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से रन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है और इधर हिंदी वर्जन है। जिस भाषा के साथ आप संतुलन बना सकते हैं उसके साथ आप प्रश्नों को हल कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न दिया, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए जब कभी भी त्रिभुज की बात की जाए तो अगर कभी एक ऐसे त्रिभुज ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए और इसमें ऐसे एक दो खंड विभाजित कर दिया जाए तो जितने खंड होंगे सबसे पहले उसकी नंबरिंग करनी। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसके बाद ना जितने भी नंबर्स हैं सबको जोड़ दीजिएगा। सबको जोड़ने के बाद जितने त्रिभुज मिलेंगे वही उसका उत्तर बनेगा। देखिए 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 28। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि श्रृंखला में कितने अक्षर दिए गए। यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 21 अक्षर दिया। 21 अक्षर दिया तो या तो आप इसको 3 में तोड़ेंगे या तो 7 में तोड़ेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि रैंडम भी टूटा रहता है, आपको वहाँ पे ध्यान से देख के एनालाइज करना है। अगर 3 के ग्रुप में तोड़ेंगे तो DABX, फिर गैप है यहाँ पे D आ जाएगा, A से शुरुआत हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो इसको हम 7 के सीरीज में देखते हैं। यहाँ पर टूटेगा DABX B, फिर इसके बाद यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। अब रैंडम कुछ देखते तो 5 के ग्रुप में तोड़ के देखते। देखिए 5 के ग्रुप में यहाँ से टूटेगा, फिर यहाँ से टूटेगा, फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से टूटेगा और लास्ट में यहाँ पर टूटा रहेगा। ये अब 5 के सीरीज में देखिए क्या चीज़ें चल रही है। इसकी शुरुआत D से, इसकी भी शुरुआत D से, इसकी भी शुरुआत D से, इसकी भी शुरुआत D है, मतलब अंतिम श्रृंखला भी D आएगी, मतलब अगर शुरू होगी तब। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में D सब विकल्प में। अब और देखते हैं। देखिए अब इसके बाद देखना, यहाँ पर इंडिंग X पर है, इसकी भी इंडिंग X पर है, तो यहाँ पर भी इंडिंग X पर होगा और यहाँ पर भी इंडिंग X पर होगा। मतलब जो आपने शुरू में भरा है ये क्लियर हो गया। अब देखिए पहली श्रृंखला पूरी दिख रही, DAB XX है ना, इसका मतलब यहाँ पर भी XX भरेंगे आप, है ना। यहाँ पर DAB XX, यहाँ पर DABX। देखिए आपने भरा क्या क्या है, X X X A X X D, XXA आपने ये भरा हुआ है। तो देखिए XX सिर्फ इसी श्रृंखला में, तो ये सही हो जाएगा विकल्प B। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 3, A को क्रमिक रूप से बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। अब ऐसे प्रश्न में आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम A के साथ देखेंगे, 40 में 2 का भाग करेंगे तो 20 मिलेगा, ठीक। 20 में 3 का गुणा करेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 60 के बाद यहाँ बराबर का निशान लगेगा और 15 चौका 60। हिट एंड ट्रायल से पहले पर ही यहाँ पर फिट हो गया, है ना। और सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में माइनस है ना, माइनस है तो यहाँ पे नहीं फिट होगा, ये विकल्प A कैंसिल हो गया। अब एक चीज देखिए, विकल्प A कट गया, है ना। अब एकदम सेम टू सेम ना विकल्प B जो है, एकदम पहले 3 चीजें तो समान है, लास्ट में यहाँ पे माइनस से कट रहा था, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो 15 चौका 60 और इधर भी 60 मिलेगा, विकल्प B इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल, एक एक विकल्प को तेजी से कैलकुलेट करके चेक करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रैफिक को कुछ इस प्रकार लिखा गया तो उसी भाषा में पुलिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसमें पैटर्न क्या है, TRAFFIC। ट्रैफिक को क्या लिखा गया, देखिए VT, इसके बाद CHFIC, इसके बाद TRAFFIC, 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 इसके बाद TRAFFI
एच
के ई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे टी के बाद ना यू नहीं है, भी हो गया, मतलब +2 चल रहे। आर के बाद एस टी नहीं है, +2 चल रहे। ए के बाद सी मतलब +2, एफ के बाद एच +2 +2 +2 +2। तो आपको पैटर्न पता चल गया कि इसमें +2 का पैटर्न चल रहा है। तो अगर पी से +2 करेंगे तो यहाँ पे आपको आर मिलेगा, जैसे ही आर मिलेगा विकल्प सी गलत हो जाएगा। ओ के बाद देखेंगे तो आपको क्यू मिलेगा, क्यू मिलते ही ये दो विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा विकल्प ए। ठीक, अब इसके बाद देखिए एल के बाद देखेंगे तो एन मिलेगा, आई का के मिलेगा, सी का ई बन जाएगा और ई का जी बन जाएगा। ऐसे भी विकल्प यही दिया। यहाँ पे एलिमिनेशन जब अप्लाई करेंगे ना तो आसानी से आप बिना क्वेश्चन को पूरा हल किए आप उसका उत्तर निकाल लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, ये भी कोडिंग का प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में टेलीविजन को ये लिखा गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिमोट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको ये कमेंट करना है। अभी आपने जस्ट पहले एक क्वेश्चन देखा है तो आपको पैटर्न पता चल चुका है कैसे करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया है, एक महीने के भीतर प्याज का भाव 70 रुपये किलोग्राम से बढ़कर 120 रुपये किलोग्राम हो गया। प्याज की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पर पहले दाम 70 था, फिर बढ़ करके 120 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कितने % की वृद्धि हो गई। देखिए यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही, 50 की वृद्धि हो रही, और किस पर हो रही है, 70 पर हो रही है। तो परसेंट निकालने के लिए अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये 0 से 0 कट गया, आपको मिल गया 500/7, है ना। 500 और बटे 7, तो 7 सते 49, है ना। देखिए अब 7 सते 49 मतलब स्टार्ट में 7 मिलेगा, तो ये 2 विकल्प कैंसिल हो गया। ठीक, इसके बाद 1 बचेगा, तो 7 1 का 7, ये डी बिल्कुल सही होगा। देखिए जब कभी भी बढ़ने और घटने में अगर आपको कंफ्यूजन होती है, कई बार कंफ्यूजन होती है ना कि बटे किसे रखने, तो देखिए एक चीज याद रखना, जब कभी भी बात बढ़ने की होगी तो जो आपकी छोटी वाली वैल्यू होगी वही आपका हमेशा हर बनेगा, ये चीज याद रखना है। और अगर कभी बात घटने की होगी तो जो आपकी बड़ी वैल्यू होगी वो आपका हमेशा हर बनेगा। ये आप याद रखिएगा, इसमें आपको फिर आगे कोई कंफ्यूजन नहीं बनेगी कि किस प्रकार से चीज़ों को सेट करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दिरहम, अमेरिकी डॉलर और मुद्रा। देखिए यहाँ पे जो दिरहम है ये भी मुद्रा है, अमेरिकी डॉलर ये भी मुद्रा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले मुद्रा आएगा, मुद्रा के अंदर दिरहम अलग मुद्रा है और अमेरिकी डॉलर अलग अलग मुद्रा है। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। यहाँ पर जीएस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दिरहम किस देश की मुद्रा है, आप इसको कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती। अब देखिए 14, 8 और 18 किसी प्रकार संबंधित है 24 से, इसी तरीके से इसका भी रिलेशन है, तो आपको क्वेश्चन चिन्ह का मान बताना है। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, सबसे पहले ना 18 और 8 का डिफरेंस लिया गया, 10 मिल गया, 10 में ना 14 को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर जोड़ दिया गया तो आपको क्या मिला, 24 मिला। इसी प्रकार देखिए 8 और 2 का डिफरेंस होगा 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 मिल जाएगा। पैटर्न आपको पता चल चुका है क्या चल रहा है कि यहाँ ये दोनों साइड वाली जो संख्या है इनका अंतर लिया जा रहा है और ये जो इधर वाला है इसको जोड़ा जा रहा है। तो देखिए 10 और 4 का जो डिफरेंस आएगा 6 आएगा, 6 को अगर 12 में जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 18, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, यहाँ पर क्या दिया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए यहाँ पर COAT को क्या लिखा गया है, APZV, है ना। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि रोड को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर सी की बात करेंगे ना, सी में क्या हुआ है, देखिए सी था, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है और यहाँ पर T है। देखिए सी को लिख दिया गया A, है ना, यहाँ पर -2 की कमी हो गई, मतलब -2 किया गया। इसके बाद O को लिख दिया गया P लिखने का मतलब है +1 कर दिया गया, है ना। इसके बाद A को लिखा गया Z, मतलब -1 हुआ है ना। और लास्ट में दिया T को क्या लिख दिया गया, U न लिख करके V लिखा गया, मतलब +2 हुआ। तो आपको पैटर्न पता चल गया, -2 +1 -1 +2। तो यहाँ पर अगर R में -2 करेंगे तो आपको मिलेगा P, जैसे ही P मिलेगा तो ये 2 विकल्प कट गया, है ना। इसके बाद O में 1 ऐड करेंगे तो फिर से मिलेगा P, तो विकल्प A भी कट गया, विकल्प B बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। आगे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, Z में देखिए A में 1 मतलब पीछे जाएंगे तो Z मिल जाएगा और D में 2 जोड़ेंगे तो F मिलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है, एक लड़के का परिचय देते हुए
मैंने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, उस लड़के से कैसे संबंध। देखिए एक लड़के का परिचय देते हुए मैंने क्या कहा, उसकी माँ। ठीक, देखिए यहाँ पे लड़का है, ठीक है, लड़के की माँ, ठीक, मेरी सास। अब देखिए यहाँ पर मान के चलिए कोई भी है ना, मेरी सास की इकलौती बेटी। देखिए यहाँ पे इकलौती बेटी है मेरी सास की। ठीक, देखिए ये सास है ना, इनकी इकलौती बेटी, मतलब इसका पति हो जाएगा। क्यों पति हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की इकलौती है ना। अब आगे पूछा जा रहा है कि मैं उस लड़के से कैसे संबंधित। तो ये पूरा फैमिली ट्री बन गया। ये सास है, ये इसकी बेटी है, ये मैं हूँ और ये लड़का है। तो मैं कैसे संबंधित, तो मैं इसका पिता हूँ। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती। तो प्रश्न चिन्ह को कौन प्रतिस्थापित करेगा, देखिए 6, 7, 16, 51, 208 और आगे लगा है क्वेश्चन मार्क। पैटर्न क्या चल रहा है देखते। देखिए 6 में 1 का गुणा किया गया और 1 जोड़ा गया। इसके बाद 7 में 2 का गुणा किया गया, 2 जोड़ा गया। 16 में 3 का गुणा किया गया और 3 जोड़ा गया। अगर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 का गुणा किया जाएगा और 4 जोड़ा जाएगा। ठीक, आपको पैटर्न दिख रहा है आसानी से। तो आगे क्या होगा, 5 का गुणा होगा और 5 जोड़ा जाएगा। तो 208 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1040 और 1040 में 5 जोड़ेंगे तो 1045 बिल्कुल सही बनेगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अब ये देखना है ना कि किस विकल्प में ये आकृति आपको मिलेगी। साथ में बोल रहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए अगर आप इस विकल्प में देखेंगे तो कोई भी ऐसे क्रॉस लाइन नहीं दिख रहा है। जब क्रॉस लाइन नहीं दिख रहा है तो ये विकल्प नहीं हो सकता। देखिए दूसरे में कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि मतलब यहाँ पर भी क्रॉस लाइन ऐसे नहीं दिख रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरे को देखिए, जब अगर आप तीसरे विकल्प को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस लाइन है ना, और यहाँ पर ये ज्यामिति बन रही। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ये पूरी तरीके से नजरों का खेल है। इस प्रश्न को आप जितने अच्छे से देख पाएंगे उतने अच्छे से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रस्तुत विकल्पों में 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है, एक भिन्न है, जो अलग है उसे चुनिए। अब देखते हैं कौन अलग है। देखिए 676, 216, 125 और 729। अब अगर इन विकल्पों को ध्यान से देखा जाए तो ये होता है 6 का क्यूब, ये आपका है 5 का क्यूब, और इस विकल्प को देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब। तो आपको ये जो प्रारंभ की 3 संख्याएं दिख रही है ये क्यूब है, जबकि 606 होता है ये 26 का स्क्वायर होता है। तो आपको पता चल गया ये जो अंतिम की 3 विकल्प है ये क्यूब है, जबकि ये पहला विकल्प क्या है, स्क्वायर है। तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर दिया है, प्रस्तुत प्रश्न में दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सिलॉक्स का प्रश्न, सिलॉक्स के प्रश्न को हल करने का बेसिक सा तरीका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए दिए सभी मॉल किंग है, जितने भी मॉल हैं, ठीक है, ये सब के सब मॉल क्या है, किंग है। कोई किंग हीटर नहीं, कोई भी किंग हीटर नहीं है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है निष्कर्ष, कोई मॉल हीटर नहीं। देखिए ये जो हीटर है ना ये कभी किंग के घर नहीं जाएगा, तो क्या मॉल के घर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो अब देखो जब सब मॉल यहाँ पर है तो मॉल बाहर भी नहीं निकल सकता, तो मॉल हीटर नहीं, बिल्कुल सही है। आगे सभी किंग मॉल है। अब सभी किंग मॉल है, देखो खाली मॉल ना इतना इतना किंग है, इसके बाद इनके बारे में तो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। केवल एक अनुसरण करता है, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 नंबर का प्रश्न है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां यहाँ दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो सी अक्षर दिखाने वाले के विपरीत फलक पर होगा। तो पासे के प्रश्न को हल करने के लिए जो कॉमन टर्म होता है उससे उठाते हैं और हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो देखिए सी बी ए, अगर पहले पासे को देखेंगे तब। अब दूसरे पासे को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग सी से घुमाएंगे। देखिए सी डी और ई। अब यहाँ पे देखिए बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है, तो बचा सी। सी के अपोजिट कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। विकल्प ई इसका, सॉरी सी, माफ कीजिएगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। एफ पारे के मतलब इस पासे के विपरीत होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 16 में दिया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए समय सेकंड के साथ संबंधित है, समय एक राशि है, सेकंड इसका मात्रक है, तो लंबाई एक राशि है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए अगर लंबाई की बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है मीटर, यहाँ पे विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 17। उस विकल्प का चयन करें जिनमें दी गई संख्याएं आपस में ठीक वही संबंध साझा करती हैं जो प्रश्न में दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया जाता है। 4 का संबंध है 25 से, अगर देखिए 4 का संबंध 25 से आप कैसे देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखेंगे तो 12 120, यहाँ पर देखिए कोई रिलेशन नहीं देखा। अब आगे और चीज़ों को सोचने देखिए, 4 से 25 कैसे बन सकता है, 4 गुणे 6 प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर और भी कोई पैटर्न अभी नहीं दिख रहे, तो इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, एक बार दिमाग लगाते हैं फिर से हम लोग, है ना। 4 21, देखिए इसका कुछ ना कुछ तो क्लू है जो अभी हम लोग पकड़ नहीं पा रहे, है ना। यहाँ पे देखिए ये क्लू भी तो चल सकता है, क्या क्लू चल सकता है, देखिए 4 है ना, 4 नॉर्मल है, इसके एक आगे बढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कर दिया गया। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो देखिए 6 है, 6 नॉर्मल संख्या, 6 के एक आगे बढ़ेंगे 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा, विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे जो ये वर्ग दिखाया गया, वर्ग क्या दिखा रहा है, जो लोग बाइक का उपयोग करते हैं, मतलब ये लोग, ये इसमें जितने भी लोग आते हैं ये सब बाइक वाले हैं, ठीक। आगे बोला जा रहा है जो सर्कल है, सर्कल में कार वाले लोग हैं। तो रुके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये जो सर्कल का दायरा है इसमें जो लोग हैं वो कार का उपयोग करते हैं। फिर आगे जो ट्रायंगल वाले हैं, ट्रायंगल वाले मतलब ब्लैक शूटर, वो किसका उपयोग करते हैं, साइकिल का। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन देखते हैं, कितने व्यक्ति साइकिल और बाइक दोनों का उपयोग करते हैं किंतु कार का नहीं, मतलब जो कार का उपयोग नहीं करते उनको निकाल देना। देखिए कार के उपयोग वाले को निकाल देना, मतलब ये कार में है, ये भी कार में है, ये भी कार में, ये भी कार में और ये भी कार में, तो हमने कार वालों को बाहर कर दिया क्योंकि कार आपको चाहिए ही नहीं। अब आपसे बोला जा रहा है ना कि साइकिल और बाइक का उपयोग करते हैं, मतलब दोनों में आने चाहिए। तो देखिए ये वाला जो, ये तो सिर्फ बाइक में आ गया, साइकिल में नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ साइकिल पे आ गया, ये सिर्फ बाइक पे आ गया, ठीक, ये सिर्फ साइकिल पे आ गया। तो सिर्फ बचे कितने लोग हैं, 34 लोग बचे जो इसका बिल्कुल सही उत्तर बना रहे हैं। तो इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19 में क्या दे रखा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे एक भिन्न है, विषम अक्षर को आपको चुनना है। तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर क्या बनेगा। अगले प्रश्न पर आते, ये क्वेश्चन ना प्लेस वैल्यू रख के करना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 20, है ना। यहाँ पर दिया है प्रस्तुत प्रश्न में दी गई आकृति का सही दर्पण छवि। देखिए दर्पण छवि की बात करेंगे, यहाँ पे मिरर लगा है तो सब सीधी सी बात है के ऐसे बन जाएगा। तो देखते हैं के कहाँ पे ऐसे बना है, पहले में नहीं बना है ना, दूसरे में बना है, तीसरे में बना है, चौथे में नहीं बना है। तो अब देखिए यहाँ पे या तो दूसरा विकल्प सही होगा या तो तीसरा विकल्प सही होगा। अब इसके बाद ना एम को देखिए, यहाँ पे एम उलट गया, ये तो इसका वाटर इमेज में ऐसा एम लिखा जाता है, मिरर इमेज में नहीं होता, तो ये भी कैंसिल हो गया, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए, तो फिर ये रही हमारी आज की क्लास। आज हमने 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते हैं। अगर आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।